प्रेज द लॉर्ड। जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी का स्वागत है। Why does a loving God and a wise father allows his children to suffer? दूसरे बहाने की और हम देखेंगे, दूसरा एक्सक्यूज जो हमारे मसीह जीवन में आता है। और बहुत सारे लोगों के पास ये प्रश्न है कि यदि परमेश्वर भला है तो वो समस्या को हमारे जीवन में आने के लिए क्यों इजाजत देता है। और इस कारण बहुत सारे लोग मसीह में नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ कारणों को आज हम पवित्र शास्त्र से देखेंगे। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा बताना चाहता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक फलों को उत्पन्न करना चाहता है। God wants to create a spiritual fruits in our life। आत्मिक फलों को प्रभु देखना चाहता है ना। प्रभु ने बोला जो डाली फलती नहीं है उसको काट कर आग में डाला जाएगा। मसीह जीवन में प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है ताकि आप और मैं फलदायक हो सके। और सबसे पहली बात, इब्रानी की किताब 10वें अध्याय उसके 36वें वचन में हम देख सकते हैं, फ्रूट्स उत्पन्न करने के लिए, धीरज उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ट्रायल्स और टेस्टिंग्स को जो है वो अलाउ करता है। अगर हम लोग पहला पत्रस 5:10 भी हम पढ़ेंगे तो वहां पर भी 3 बातों को परमेश्वर ने लिखा है। हमें मजबूत करने के लिए, हमें स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, हमारा याब बढ़ाने के लिए हमें जो है इस पृथ्वी पर दुख से गुजरना है ना। बहुत बार मसीह जीवन में चलते समय हम कहते हैं प्रभु इतना सारा दुख है, मैं इस दुख को लेकर जो है मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। दूसरी बात को बाइबल में हम देखेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख को क्यों इजाजत देता है। बहुत अच्छी बात है, टू साइलेंट द डेविल। शैतान को शांत करने के लिए परमेश्वर जो है शैतान को चैलेंज करता है। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? उसके जैसा खरा, सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला दूसरा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है। जब आप और मैं प्रभु के साथ चलते हैं, हम लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं, हम लोग उपासना करते हैं, हम लोग जब संगति में रहते हैं, हम लोग पाप से जब दूर रहते हैं, उस समय जो है शैतान और परमेश्वर की मुलाकात होती है। और परमेश्वर जो है आपकी और मेरी गवाही जो है वो शैतान को देना चाहता है। और वो पूछता है, क्या तूने मेरे बेटे और मेरी बेटी को आज तूने देखा? अय्यूब के बारे में हम देखते हैं, शैतान की और परमेश्वर की बातचीत हो रही थी, लेकिन उस समय अय्यूब को कुछ भी पता नहीं था। ना उसके पास पास्टर था, ना उसके पास बाइबल था, ना उसके पास जो है कोई ऐसे संगति थी, ना किसी के व्हाट्सएप नंबर था, ना प्रेयर टावर का उसके पास कोई कांटेक्ट था कि अपने दुखों को वो बांट सके। लेकिन बाइबल बताती है, राइचस मैन वॉज टेस्टेड। एक धार्मिक व्यक्ति जो है उसकी परीक्षा की गई। और मेरे प्रियो, जब आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है, जब आपके और मेरे जीवन में जो मुसीबतें आती है, बीमारी आती है, उस समय आपको और मुझे जानना है। अय्यूब की किताब में पहला अध्याय 9 से लेके 12 वचन, दूसरा अध्याय 3 से लेके 7 वचन में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे अय्यूब के ऊपर पहली और दूसरी परीक्षा आई। और उस परीक्षा में परमेश्वर ने शैतान को चैलेंज किया था कि ये खरा व्यक्ति है, ये परमेश्वर का भय मानता है। आज आपके और मेरे बारे में क्या परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है? What does God says about you and me to Satan? ना कई बार हम लोग कलीसिया में गवाही देते हैं, कई बार जो है आप और मैं लोगों को गवाही देते हैं, व्हाट्सएप में अपनी गवाही को देते हैं, टेलीविजन में हम अपनी गवाही को देते हैं, लेकिन बाइबल हमें यहाँ पर बताती है परमेश्वर ने आपकी और मेरी गवाही किसको देनी चाहिए? परमेश्वर ने आपकी और मेरी गवाही जो है वो शैतान को देना चाहिए। देख मेरा बेटा, कितना उसके ऊपर सताव आया, कितना उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, कितना जो है उसके बारे में जो निंदा की गई, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का भय मानता है। और आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में, और हम जानेंगे कि हमारे जीवन में कठिनाई क्यों आती है। पहला रीजन हमने देखा, दूसरा रीजन हमने देखा, तीसरा रीजन जो है जो पवित्र शास्त्र हमें बताता है, टू ग्लोरीफाई गॉड। प्रभु की महिमा करने के लिए आपके और मेरे जीवन में समस्या कई बार आती है ना। बहुत अच्छा वचन है यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक। हम सभी लोग इस घटना को जानते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था।
ना वो देख नहीं पाता था। और चेले लोग आकर यीशु से कहने लगे, प्रभु क्या इसकी बीमारी जो है माता पिता के कारण है कि उन्होंने पाप किया था, या परमेश्वर इस व्यक्ति ने पाप किया था इस कारण जो है ये व्यक्ति अंधा है? ना बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार हमारे भी जीवन में जब समस्या आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके परदादाओं ने पाप किया था या इस व्यक्ति ने पाप किया था। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। यीशु मसीह ने जो है बहुत करेक्ट आंसर दिया और सारे लोगों के मुंह बंद हो गए। प्रभु ने कहा ना इसके माता पिता ने पाप किया था ना इसने पाप किया था, लेकिन ये अंधा इसीलिए है प्रभु की महिमा के लिए। कई बार मेरे प्रियो हमारे जीवन में जब टेस्ट और टेस्टिंग्स आते हैं, हम जब प्रभु के साथ चलते चलते हमारे मन में प्रश्न उठते कि प्रभु व्हाई मी लॉर्ड, उस समय याद रखना है हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रभु की महिमा के लिए हो रहा है। शायद आज हमें पता ना चले, शायद अभी हमें मालूम ना पड़े, लेकिन जैसे दिन गुजरते जाएंगे अंत में वो सारी बातें भलाई को उत्पन्न करेगी और हम कहेंगे प्रभु आज मैं तेरे पास हूं क्योंकि मेरे जीवन में समस्या आई थी, मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आया था, कोई डॉक्टर उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाया, कोई मेरा इन्फ्लुएंस, कोई मेरा धन उसको प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल नहीं पाया, लेकिन प्रभु आपने मुझे चंगाई दी, आपने मुझे छुटकारा दिया, आपने मुझे दुष्ट आत्मा से आजादी दी, आपने मेरे घर के प्रॉब्लम को दूर किया। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में कठिनाई है, यदि आज आपके जीवन में प्रॉब्लम से, आप डरिए मत, घबराइए मत, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाना चाहता है ना। विदाउट टेस्ट देयर इज नो टेस्टिमनी। अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है तो मेरे प्रियो आप प्रभु के साथ सही नहीं चल रहे हो। अगर आपके परिवार में गवाही नहीं है तो यानी आपका परिवार प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है। बाइबल जो है इट इज द बुक ऑफ मिरेकल्स। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा चमत्कार किया, परमेश्वर ने पतरस के द्वारा चमत्कार किया, परमेश्वर ने पौल के द्वारा चमत्कार किया, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार किया। हाँ मेरे प्रियो, आज भी यदि आपके जीवन में टेस्ट और टेस्टिंग है, प्रभु जरूर उस प्रॉब्लम से आपको और मुझे वो बाहर निकालना चाहता है। और इसीलिए धन्यवाद दो, इसीलिए प्रभु को कहो प्रभु मुझे आज कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है, मुझे आज आपके ऊपर विश्वास है। और मेरे प्रियो आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथी बात की, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम सबका जीवन दुनिया में जी रहे हैं, हम सबका जीवन में कोई ना कोई कमी घटी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से दूर हुए हैं। तो मेरे प्रियो आज जो मुख्य बात परमेश्वर हमें बताना चाहता है, टू मेक अस लाइक जीसस, यीशु के समान बनाने के लिए, यीशु के स्वभाव में आपको और मुझे तब्दील करने के लिए हमारे जीवन में दुख और समस्या आती है। प्रेज द लॉर्ड। ना कई बार हम सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन में समस्या क्यों, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है। और उस कमी के कारण जो है मेरे प्रियो, हम प्रभु के स्वभाव में नहीं बदल सकते। और प्रभु इसीलिए आपको मुझे मेल्ट करता है, मोल्ड करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, रिन्यू करता है। और ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन को आकार देता है जैसे कुंभार के हाथ में मिट्टी होती है। और उस समय जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करना चालू करता है, वो हमें अंश अंश करके, धीरे धीरे करके मसीह के स्वभाव में हमें बदलना चाहता है ना। फिलिपियो 2:5 में लिखा है, 2:7 में लिखा है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। कैसे हम प्रभु के स्वभाव में बदल सकते हैं? 1000 बातों की एक बात, प्रभु जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ टॉर्चरिंग, कुछ ना कुछ जो है दर्द, कुछ ना कुछ तकलीफ को लेकर आता है, हम और टूट जाते हैं, हम और पीस जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। और बाइबल हमें बताती है प्रभु के स्वभाव में बदलने के लिए प्रभु जो है आपको और मुझे तकलीफ और दर्द से गुजरने की इजाजत देता है, परमिशन देता है। आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम सब इस दुनिया में परदेसी और यात्री है। हमारे जीवन में बहुत कुछ कमी घटी है। इन सारी कमी घटियों के बीच में प्रभु हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो। ट्रस्टिंग ऑन द लॉर्ड, प्रभु पर डिपेंड होना ना। कुछ पेड़ खुद बढ़ते हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो है उनको सपोर्ट की जरूरत होती है,
जैसे मनी प्लांट हो गया, क्रीपर हो गया, और ग्रेप्स के जो है वाइन्स हो गए, ये सब जो है अपने आप में नहीं बढ़ते हैं, उनको जो है कुछ ना कुछ चीज़ों की सपोर्ट लेते हैं। दीवार की लेंगे, वायर की लेंगे, रस्सी की सपोर्ट लेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार आपको और मुझे अपने आत्मिक जीवन में पूरी तरह से प्रभु पर डिपेंड होना है। ना कहना है प्रभु मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। कौन से वचन में लिखा है? यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 1 से लेके 5 वचन को जब आप पढ़ोगे, हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर पर डिपेंड रहना कितना जरूरी है। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में नहीं रहेंगे, जब तकलीफें हमारे जीवन में, आप अपनी मनमानी करेंगे, हम अपनी समझ का सहारा लेंगे, लेकिन जब प्रभु पर डिपेंड रहेंगे, परमेश्वर बराबर आपको और मुझे जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा, वो रिन्यू करेगा, वो सिखाएगा हमें किस प्रकार से उसके ऊपर भरोसा रखना है। और यहाँ पर जो है अगले पॉइंट को हम देखेंगे, टू रिब्यूक आवर सिन, हमारे पाप से हमको छुटकारा देने के लिए, पाप से हमको बाहर निकालने के लिए कई बार परमेश्वर की संगति से हम दूर चले जाते हैं। कई बार हमारा आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है, कई बार हम बैकस्लाइड हो जाते हैं, और इस कारण परमेश्वर इजाजत देता है हमारे जीवन में दुख आने के लिए, ताकि आप और मैं उस दुख में पश्चाताप करें, रिपेंट करें और कहे प्रभु मेरे जीवन को पूरी तरह से तू बदल दे, मेरे पापों को तू क्षमा कर, और तेरे जैसा प्रभु तू मुझे बना। बाइबल हमें बताती है, पहला पतरस 2:20 में लिखा हुआ है, जब तुम्हारे ऊपर ताड़ना आई, जब तुम कोई गलत करे और तुम्हारे ऊपर ताड़ना आए, तो समझ जाना परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है। परमेश्वर आपके जो है जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी पाप है, जो भी गढ़ पकड़ा है, जो भी स्ट्रॉन्ग होल है, परमेश्वर उससे निकाल रहा है। और आगे हम वचनों में बढ़ेंगे तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और वो पॉइंट है क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर दुख आने का इजाजत देता है। Why God allowed that problem should be in our life। और आखिरी बात है, टू एनलार्ज आवर मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई की जो नींव है, जो उसका लेंथ है, उसको बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड ना। बहुत अच्छा वचन है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1, बहुत ही सुंदर वचन है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप खोलिए और पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय। और यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है वो क्या कहता है, हमारे जीवन में दुख क्यों आती है, हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आती है, हमारे जीवन में जो संकट क्यों आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आज आपको और मुझे समझना है। यदि आप और मैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप और मैं अपनी सेवकाई में, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, पौल देखो यहाँ पर क्या कहता है, दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 3 वचन से आगे। Praise be to God, our Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort। ना जब एक कंफर्ट शब्द आता है बाइबल में, जब कंफर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, सिर्फ कंफर्ट का मतलब नहीं कि प्रभु तुम्हारा ठीक करेगा, तुम अच्छे होगे। कंफर्ट का मतलब है फोर्ट्रेस ना। फोर्ट का मतलब है एक किला, एक चट्टान, और उस चट्टान, प्रभु हमारे लिए चट्टान, हमारे लिए रॉक बनता है और आपकी और मेरी वो सहायता करता है। और आगे लिखा हुआ है कि इन ऑल अ ट्रबल सो दैट वी कैन कंफर्ट दोज हु आर इन एनी ट्रबल with the comfort we ourselves have received from God। बहुत ही सुंदर वचन है मेरे प्रियो। आज इस वचन को आपको और मुझे बहुत ध्यान से समझना है। हमारे ऊपर तकलीफें, हमारे ऊपर समस्या, हमारे ऊपर निर्बलता है, हमारे ऊपर जो है परेशानी क्यों आती है, ताकि उस दुख में हम परमेश्वर से तसल्ली पाकर हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने ना। जो चीज का हमें अनुभव ही नहीं है, जिस चीज का हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो चीजों को लेकर आप और मैं दूसरों को क्या उदाहरण दे सकते हैं ना। कोई किसी को विवाह के बारे में समझाया जिसका खुद विवाह नहीं हुआ है, वो क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे सकता है। जो व्यक्ति क्लेश और मुसीबत से नहीं गुजरा है, वो दूसरों व्यक्ति को क्या वो सांत्वन दे सकता है ना। पॉल कहता है हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए आपको और मुझे क्लेश से गुजरना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें मसीह जीवन में हमें आवश्यक है। सबसे पहली बात कि प्रभु हमको तोड़ता है। यदि आप और मैं प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु हमको तोड़ेगा।
दूसरी बात, परमेश्वर हमें अभिषेक करेगा। और तीसरी बात, हमें प्रभु के वचन से अपने आप को भरना है। यदि मैं बहुत वचन को जानता हूं, यदि मैं परमेश्वर से सामर्थ पाया हूं, अगर मैंने कहा प्रभु मुझे मत तोड़िए, मुझे दर्द से जाने के लिए इजाजत मत दीजिए, मैं अपने जीवन में जब तकलीफ आएगी मैं दूर दूर भागने लगूंगा, परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता ना। यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पे तोड़ा गया। जब 5000 की भीड़ भूखी थी, प्रभु ने उस रोटी को तोड़ा। जो स्त्री यीशु मसीह के इत्र डालकर बालों से उसको पाँव को पोंछने लगी, उसने इत्र के बोतल को तोड़ा और सारा कमरा जो है वो फ्रेग्रेंस और सुगंधित चीजों से भर गया। यदि मेरे प्रिय आप और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो हमें दुख के बादलों से गुजरना है। अय्यूब ने कहा कि परमेश्वर, मेरे कानों ने तेरे विषय में सुना था, लेकिन आज मेरी आंखों ने तेरी महिमा को देखा है। हाँ मेरे प्रियो, इन सारी बातों के ऊपर आपको और मुझे ध्यान देना है। पहली बात, फल को उत्पन्न करने के लिए हमारे जीवन में दुख और समस्या आती है। दूसरी बात, शैतान को शांत करने के लिए आपके और मेरे जीवन में समस्या आएगी। परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तो ग्लोरीफाई गॉड, आपको और मुझे दुख से गुजरना होगा। चौथी बात है मेरे प्रियो, टू मेक अस लाइक जीसस, यीशु के समान हमको बनाने के लिए, उसके स्वभाव में बदलने के लिए हमें दुख से गुजरना होगा। पूरी तरह से उस पर डिपेंड होने के लिए आपको और मुझे दुख से गुजरना होगा। और उसके बाद हम लोग दुख से इसीलिए गुजरते हैं, कई बार हमारे जीवन में पाप होते हैं और प्रभु उस पाप के बंधनों को तोड़ने के लिए हमें दुख में जाने का परमिशन देता है। और आखिरी बात, हमारी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, हमारे मिनिस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष का कारण बनाने के लिए हमें दुख से गुजरना पड़ता है। यदि मेरे प्रियो आपके मन में ये सवाल है, आई एम अफ्रेड ऑफ सफरिंग, मैं तकलीफ से, समस्या से मैं डरता हूं और इसीलिए मैं प्रभु के पास नहीं आता हूं, तो मेरे प्रियो ये सारी बातों को आप याद रखिए। ये सारी बातों को जो है आप स्मरण कीजिए। 6 बातों को आज हमने देखा है। इन 6 बातों के ऊपर आपको और मुझे गौर करना है और कहना है कि प्रभु, अगर मैं आज दुख से जा रहा हूं, आज मैं तकलीफ से जा रहा हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंत में मेरे प्रियो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी ना। पौल बहुत अच्छी तरह से कहता है कि हम मसीह के दुख में हम सहभागी होना चाहते हैं। यस, गॉड वांट्स यू एंड मी टू बी अ पार्ट टेकर इन लॉर्ड सफरिंग। परमेश्वर के दर्द में हमें भागी बनना है ताकि आने वाले दिनों में हमें परमेश्वर की ओर से प्रतिफल मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह दे, और जो भी दुख से आप और मैं गुजर रहे हैं, प्रभु हमें बल, ताकत और शक्ति दे कि हम उसके ऊपर ओवरकम कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं राजा, आज जितने भी कान तेरे कलाम को सुन रहे पिता, हर एक के हृदय को, मनों को, विचारों को तू छू ले, स्पर्श कर पिता। हर एक के जीवन में तेरा परमेश्वर अद्भुत कार्य हो मेरे पिता। आज जो भी पिता वचनों के द्वारा आपने बात किया है प्रभु, हर एक वचन हर एक के जीवन में पूरा होने पाए मेरे पिता। जो जो रेफरेंसेस आपने दिए है पिता, हम उसको जाने, पढ़े, उसके गहरे अर्थ को समझे मेरे पिता, और हम दुख से ना भागे मेरे पिता, लेकिन आपसे बल और अनुग्रह पाकर हम आगे बढ़े पिता। आज सारे लोगों को तूने आशीष किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से पिता से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कीजिए पिता। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे कि आप और मैं दुखित जीवन में, हमारे जीवन की तकलीफों में हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।